समाजसेवी प्रभुदयाल साहू ने 87 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को ठाकुरगंज स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे 5 बच्चे और पोते पोती और पोते पीछे छोड़ा। उनके 2 बच्चे राजपत्रित अधिकारी हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन परिवार और दीन दुखियों की सेवा में गुजारा। जैसा कि मौत जो है वो आदमी का अंतिम सत्य है, जिसको आपके पिताश्री प्राप्त हुए हैं और आज उनका अंतिम कार्यक्रम भी है, जिसको तेरही कहते हैं। तो सर, आपके पिताश्री की बहुत सारी उपलब्धियां रही जो उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित की, तो कुछ उनके बारे में बताएं। मेरे फादर की जो महान उपलब्धि रही है, जब वो जस्ट 35 ईयर के थे तो माँ की मेरी डेथ हो गई थी और उन्होंने विवाह नहीं किया। फादर ने मेरे उसके बाद बिल्कुल विवाह नहीं किया। लोगों ने उनसे कहा कि आप मैरिज कीजिए। कहा नहीं, हमारा उद्देश्य है बच्चों को पालना। और उन्होंने अनाथ रहे। मेरे फादर जो है, बड़े भाई यहाँ मेरे सचिवालय से टाइम में समीक्षा अधिकारी रहे हैं और आपने ये सब क्रियाकलाप किया है। और मेरे फादर अनाथ रहे हैं, अपने माँ की आई है। ये देखिए, मेरे फादर की गोद में मेरा बेटा है, नंगा नंगा, समझ रहे हैं। ये मेरी बेटी है। ये जो बड़े भाई है उनका बेटा है, मेरी बहन का बेटा है। और ये संयुक्त परिवार है, ठीक है, संयुक्त परिवार है। मेरे भाई का परिवार है। ये देखिए, ये मेरी बहन के बेटे हैं। और ये देखिए मेरा परिवार है। ये मैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। ये पूरा संयुक्त परिवार के मुखिया के रूप में ये है फोटो। ये मेरी बहन है, देखिए राजस्थान, मतलब हमारे बड़े भाई गश्तर ऑफिसर हुए, हमारी ये बहन गश्तर ऑफिसर हुई और मैं तो पीए हूँ। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन जो रहा है मेरे फादर का रहा है। उनके बारे में खास बात ये है कि उनको मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो 50 साल पुरानी बातें उनको याद रहती। और इसके साथ साथ मैकेनिकल लाइन की बात करें तो ये अपने पास लूना गाड़ी और हीरो की गाड़ी होती थी। कभी बनाने मैकेनिक के पास नहीं जाते थे। एक उनके साथ जो लिटरेचर मिलता है उसको बड़े लेंस से पढ़ के और खुद स्टडी कर डालते थे। और ये समझिए कि आजकल लोग नेटवर्किंग के लिए किताब पढ़ते हैं। अगर जीवन भर का कहा जाए तो अराउंड 10,000 लोगों के नाम उनको याद थे और डेली वो जो है लोगों से बात करते थे, 2 घंटे 3 घंटे। ये बहुत प्यारी, इनसे पूछे, क्वेश्चन अच्छा रही है, बूढ़ा भी नहीं है, इनसे पूछे, देखिए बताएंगे आपके बारे में। पापा के बारे में बता कैसे? 4 साल 6 महीने हो गए मेरी माँ को डेथ हुए। सिंगल पेरेंट, सबको बनाने में, सब कुछ करने में, मेरे जॉब को जाते थे, मेरे बच्चों को पालने में, बच्चों की 40 तक साफ कर दूँ की बीमारी, तू जा मैं देख लूंगा, तू छुट्टी ना ले मैं सब कर लूंगा। अरे मैं चली जाती थी जब अपने नए घर, अपने होम घर से, तो वो दिन में रहते थे, सुबह जाके दिन में रहते थे, बच्चों के साथ शाम को आते थे। आज हमारे बच्चा एक डॉक्टर इंजीनियर, एक डॉक्टर, सब कुछ मेरे पिता का आशीर्वाद है। कुछ नहीं है मेरे पास, और सिर्फ पिता का आशीर्वाद है। पर पोता उनका 1 साल का था, वो 87 साल के थे। जो तिरभाई हुए वो मेरी बहन इनका है। ये साथ में रहे हैं, हम यही इसी परिवार यहाँ साथ में रहते थे। तो क्या कहते हैं कि इन्होंने बहुत से, इनसे पूछिए आप, ये देखिए दिन रात चाहे कोई भी बात नहीं हो। रिटायरमेंट के बाद 96 के बाद वो उन्होंने साहू इन्वेस्टमेंट कंपनी की जॉब ले ली थी। ये हम साथ में जाते थे उनके हर जगह कहीं भी जाएं, पैदल चलते थे तो हम कहते थे नहीं, लिखते थे चलो अब पैदल जाने की स्थिति नहीं है। और
जूस वूस पीना तो वो निकाल के देते थे, ड्राई मेवा फ्रूट को पीस पीस के, के 24/7 वाली सर्विस। पका के देना, सब ये सब हम करते रहे अभी तक, आखिरी तक। ये समझ लीजिए कि दिल्ली में मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब में था, तो मैं पहले एसएससी के थ्रू था, तो जितनी मिनिस्ट्रीज वगैरह होती थी, जनरली बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है, उनकी इतनी गजब की साइकोलॉजी नेटवर्किंग थी, चले जाते थे लोगों से बात करते हुए, दीन दुखियों की सेवा करना समाज के। आपकी माता श्री का जब देहांत हुआ उस वक्त आपके पिताश्री क्या उम्र के रहे होंगे? मेरे बड़े भाई हैं सचिवालय में तो हम लोगों को कुछ नहीं आता था, वो खुशबे में जो खाना बनाना आदि बचपन में उन्होंने किया था, तो वो करके धीरे धीरे हम लोग सब सीखते गए और करते गए। उसके बाद भी हर एक को मतलब वो किया, उसके साथ दौड़ धूप करके तुम ये नौकरी करो, नौकरी की तैयारी करो, सबको नौकरी कराया, वो कराया। आज भी है जो वो गए, हम परिवार तो परिवार बाहर के भी कोई होता है यदि पढ़ा लिखा जान लिया तो कहा कि तुम ये करो, तैयारी करो, उतने स्वार्थ भाव से उसको ऊंचा उठाने में है जो कि तुम्हारे सबकी प्रगति हो, ये मानसिकता थी। एडिशनल कमिश्नर साहब आए हुए हमारे, सत्यदेव सर है, ये पूरा चौरसिया सर है, ये आर्टिस्ट है, ये मेरा भतीजा है, ये भी किसी परिवार में जन्मे हैं,